मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नीतीश की मीटिंग में क्या हुआ, निशांत कुमार का क्या होगा और आखिर बिहार को अगला मुख्यमंत्री कब मिलेगा। तो आज सियासत में इन्हीं सब खबरों को जानिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे पहली खबर कि आखिर नीतीश की मीटिंग में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने जो मीटिंग बुलाई थी, आज वह करीब 1 घंटे यह मीटिंग चली और मीटिंग चलने के बाद जो है जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को मीटिंग की सारी जानकारी दी और उन्होंने यह बताया कि दुखी और दर्द भरे मन से लोगों ने नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, मतलब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने का विरोध जताया। लोग दुखी थे, विधायक। और इस मीटिंग में आप सभी जानते ही हैं कि इस मीटिंग में तमाम विधायकों को, सांसदों को और जो एमएलसी हैं और जो सीनियर लीडर हैं उनको बुलाया गया था। तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद थे और इसमें सब लोग दुखी थे कि नीतीश कुमार का यह फैसला उचित नहीं है। हालांकि जब नीतीश कुमार ने यह मीटिंग में बातें रखी कि वह भले दिल्ली चले जाएंगे लेकिन बिहार पर उनकी निगाहें बनी रहेगी, नज़र बनाकर रखेंगे और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। बिहार का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसी तरीके से विकास होता रहेगा, कहीं कोई अवरोध नहीं आएगा। इसके बाद तमाम विधायकों ने और जो भी लीडर थे, सांसदों ने, सारे लोगों ने इस पर नीतीश के फैसले पर आखिर में मुहर लगा दी। तो ये नीरज कुमार ने बताया। इसके बाद उस मीटिंग में एक प्रस्ताव आया, बड़ा प्रस्ताव आया, जो कहे कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी, तमाम तरह की बातें हो रही थी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इसके बाद संजय झा ने जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि निशांत जो हैं 7 मार्च को, मतलब शनिवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये तमाम जानकारी जो है वहाँ पर बाहर सीएम हाउस से बाहर निकलने पर, जो मीटिंग थी उससे बाहर निकलने पर नीरज कुमार ने वहाँ पर मीडिया के साथियों को दी। और यह भी जानकारी सामने आई है कि निशांत पार्टी ज्वाइन तो करेंगे ही, इसके बाद पार्टी की कमान संभालेंगे, जदयू की कमान उनके हाथ में आ जाएगी और वह पूरे बिहार का दौरा करेंगे। ये खबर है। मतलब 7 मार्च का दिन जो है जदयू के लिए अहम है कि और सबसे बड़ी बात है, जब पत्रकारों ने नीरज कुमार से सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार की इसमें सहमति थी निशांत पर, तो उन्होंने कहा कि सबके बीच में यह निर्णय हुआ है और नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे, तो समझिए कि नीतीश कुमार की सहमति से ही सब कुछ हुआ है। ये हो गई एक खबर। आपको जदयू की ही बता देते हैं, इसी में सांगठनिक खबर है कि आज शाम में 4 बजे के आसपास जो है नामांकन किया था प्रदेश अध्यक्ष के लिए उमेश कुशवाहा ने, और दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ तो निर्विरोध फिर से प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार जो है उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब ये खबर हो गई। अब दूसरी खबर ये बताते हैं कि मीटिंग शुरू होने से पहले ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की थी और उसी बातचीत में ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार वो शख्स है जो उनको कोई बरगला नहीं सकता, उनको कोई सिखा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता है। जो भी निर्णय हुआ है कि राज्यसभा जाना है या खुद का सीएम का निर्णय है, नीतीश कुमार का निर्णय है, किसी और का कोई निर्णय नहीं है। खुद उन्होंने, नीतीश ने ही यह फैसला लिया है। अब क्या हुआ था कि इन सब चीज़ों से पहले 2 बातें और हुई, वह भाजपा की तरफ से हलचल। वैसे भाजपा में भी मंथन का एक बड़ा दौर चल रहा है
और इस बीच जो खबर थी आज दिन की ये कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे आज, और कुछ देर दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई और फिर सम्राट चौधरी चले गए तो फिर विजय सिन्हा आए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम हाउस। तो ये भी एक बड़ी हलचल, मतलब एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू के बीच की हलचल भी, इस पर भी, इसकी भी चर्चा सत्ता के गलियारे में रही। अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि सीएम जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक तो रेस लगती रहेगी और तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के नाम जो हैं हवा में तैर रहे हैं। अब इस बीच क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल ये है कि कब नई सरकार का गठन कब होगा, क्या हो सकता है। और तो उसमें खबर ये है कि 26 मार्च रामनवमी तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, इसकी बड़ी संभावना है। और उसमें भाजपा के पास जो है कुर्सी जा सकती है सीएम की। हालांकि ललन सिंह ने एक बड़ी बात कही आज, और उस बात में उन्होंने कहा कि नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। तो ये बड़ी बात हो गई। मतलब ये है कि अगर भाजपा के पास यह कुर्सी चली जाती है तब भी बिना नीतीश की सहमति के भाजपा भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये खबर है कि रामनवमी तक सरकार का गठन हो जाएगा, नई सरकार का, यानी बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कौन होंगे इस पर हम भी वीडियो बना चुके हैं और तमाम तरह की खबरें चल रही है, हम उस पर अभी कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। जब कुछ नया डेवलपमेंट आएगा तो फिर बताएंगे आपको। तो ये खबर हो गई। अब ये है कि नई सरकार में क्या होगा, क्या जितने मंत्री अभी हैं वही मंत्री रिपीट किए जाएंगे, कुछ ड्रॉप कर दिए जाएंगे, क्या हो सकता है। तो जो खबर है अंदर खाने की जो आहट है वह यही है कि कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है इस सरकार में, कुछ पुराने भी रिपीट किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। भाजपा में भी बड़ी हलचल है। कुछ ऐसे विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है जो पहली बार विधायक बने हैं, यह भी हो सकता है बीजेपी में। और जदयू में भी कुछ इधर से उधर हो सकता है, जो छूट गए हैं वो शामिल हो सकते हैं, कुछ ड्रॉप किए जा सकते हैं। तो इस सब तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम आज की गतिविधियां थी जो जदयू और साथ ही निशांत को लेकर सवाल, भाजपा में क्या चल रहा है, कब तक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, नीतीश कुमार ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें क्या हुआ, क्या सिर्फ विरोधी हुआ, क्या विधायकों ने, सांसदों ने नीतीश कुमार की बातों से पर सहमति नहीं जताई। तो तमाम ऐसे सवाल जो आपके मन में पैदा हो रहे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब जो है मैंने आपको दे दिए हैं। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को जो है फॉलो कीजिए, और वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।